हेलो बच्चों, तो मैं निहारिका लेके आई हूँ फिर से नया लेक्चर। तो अब इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये डाइजेशन का प्रोसेस जो हो रहा था वो ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसे हो रहा है। अब तक तो हमने इसके बारे में सब कुछ पता कर लिया कि कौन कौन से ऑर्गन इसमें इंक्लूडेड हो रहे हैं, कौन कौन से ऑर्गन इसमें पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं और कौन कौन से जो हमारे ग्लैंड्स हैं उसको जो है एंजाइम्स दे रहे हैं इस डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। आज हम इस डाइजेशन के प्रोसेस को पढ़ेंगे कि ये पूरा प्रोसेस किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। तो शुरू करते हैं डाइजेशन इन केस ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो बच्चों मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले जो है हमारा कौन सा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जो कि इस प्रोसेस को शुरू करता है, तो वो हमारा माउथ है। तो माउथ के थ्रू ही हम किसी भी चीज़ का जो है इंजेक्शन करते हैं। तो आप सपोज़ ऐसा समझ लीजिए कि हमारे सामने कोई फूड आया, मान लो हमारे सामने खाना है, तो हम सबसे पहले उस खाने को देखेंगे तो उसको क्या करेंगे, उठाएंगे और अपने मुंह की माउथ की ओपनिंग से उसको अंदर लेके जाएंगे। जब हम उसको अंदर अपने मुंह के माउथ के अंदर लेके जाएंगे तो हमारे जो ये टीथ हैं उस फूड को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, उसको तोड़ेंगे, थोड़ा स्मॉल उसमें पार्टिकल्स में तोड़ेंगे। और जैसे वो उसको तोड़ना शुरू कर देंगे हमारी टंग उसको हमारे माउथ के अंदर रोल ऑन करेगी। ऐसे करके जब हम उसको रोल करेंगे तो जितना भी सलाइवरी अमाइलेज हमारे सलाइवरी ग्लैंड ने सिक्रेट किया वो हमारे पूरे फूड के अंदर क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। जब ये सलाइवरी अमाइलेज हमारे फूड के अंदर मिक्स हो जाता है तो ये क्या करता है, सलाइवरी अमाइलेज किस पे एक्ट करता है, तो ये हमारे फूड के स्टार्च पे एक्ट करता है। तो ये क्या करेगा कि स्टार्च को जो है ब्रेक डाउन करेगा, उसको तोड़ेगा, है ना। सिंपल वर्जन में इसका सिंपल क्या होगा कि ये जो है उसको तोड़ के माल्टोज की फॉर्म में ले आएगा। ठीक है ना। अब ये जो माल्टोज हमारे उसमें बन गया, इसको उसने हमारे सलाइवरी अमाइलेज ने इस पे एक्ट कर लिया। अब ये जो हमारा पेस्ट बना माउथ के अंदर, ये जो है हमारे किसके थ्रू, ये कौन था, हमारा फूड पाइप यानी कि इसोफेगस। तो ये इसोफेगस के थ्रू जो है जाएगा, हमारी टंग उस पर प्रेशर डालेगी, इसोफेगस जो है उसको अपने अंदर ले लेगा। जब ये हमारा इसोफेगस के अंदर आ जाएगा तो इसोफेगस मैंने आपको बताया था एक मस्कुलर ऑर्गन है हमारी बॉडी का। इसमें मतलब कि कोई भी प्रोसेस डाइजेशन का तो नहीं होगा, पर इसका काम है कि हमारे फूड को माउथ से स्टमक तक लेके आना। तो इसके अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। तो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन को क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। इस मूवमेंट के थ्रू हमारा फूड जो है कहाँ आ जाएगा, हमारे स्टमक में आ जाएगा। जब ये फूड हमारे स्टमक के अंदर पहुंच गया तो हमारे स्टमक जो है इस फूड को 3 से 4 घंटे के लिए अपने अंदर चर्न करेगा। ठीक है ना। और जब ये चर्निंग हो रही होगी उसके साथ साथ हमारे फूड पहुंचते ही हमारे जो गैस्ट्रिक जूस हैं हमारे स्टमक के अंदर सिक्रीट होने लगेंगे। ये गैस्ट्रिक जूस जैसे ही हमारे स्टमक के अंदर सिक्रीट होंगे तो क्या होगा कि हर गैस्ट्रिक जूस, मैंने कौन कौन से गैस्ट्रिक जूस आपको बताए थे कि हमारे स्टमक के अंदर कौन कौन से गैस्ट्रिक जूस आते हैं। तो एक तो आ रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मैंने फंक्शन भी आपको बताया था कि क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो फूड हमारा आया हमारे माउथ से हमारे स्टमक के अंदर, उसमें प्रेजेंट अगर कोई भी बैक्टीरिया है या कोई भी पार्टिकल्स है तो उसको जो है ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा और उसको किल कर देगा। ठीक है ना। तो हमारा फूड पे जो सबसे पहला एक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने किया। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक और फंक्शन है कि ये क्या करता है, हमारे जो स्टमक के अंदर वो है वो एक एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है। जब ये एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा तो हमारे गैस्ट्रिक जूस जो कि दूसरा गैस्ट्रिक जूस है पेप्सिन, वो अपना एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि पेप्सिन क्या मैंने आपको बताया था कि ये जो है एक एसिडिक मीडियम में काम करता है। तो जैसे ही हमारे स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम क्रिएट करा HCl ने, तो हमारा पेप्सिन खड़ा हो गया, उठ खड़ा हुआ और उसने उस फूड पे एक्शन लेना शुरू करा। पर पेप्सिन जो है हमारे फूड के किसी एक ही पार्ट पे काम करता है। तो ये पेप्सिन किस पे काम करेगा, तो पेप्सिन हमारा काम करता है प्रोटीन के ऊपर। स्टार्च पे हमारे अमाइलेज ने, सलाइवरी अमाइलेज ने एक्ट किया था। तो सलाइवरी अमाइलेज का डाइजेशन शुरू कहाँ से हो रहा था, हमारे माउथ से है, और प्रोटीन का डाइजेशन हमारे स्टमक से शुरू होता है। तो ये जो पेप्सिन है हमारे उस पे फूड के जो प्रोटीन है उस पे एक्ट करेगा और उसको
तोड़ देगा, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएगा पेप्टोन में, ठीक है ना। ये पेप्टोन में बन गया और हमारे स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस तीसरा आ रहा है वो आ रहा है म्यूकस। तो ये म्यूकस क्या कर रही थी कि ये म्यूकस हमारे स्टमक में जो एसिडिक मीडियम क्रिएट किया उसको बैलेंस आउट कर दिया। अब हमारा फूड क्या है, मतलब कि बैलेंस है, हमारे स्टमक की वाल जो है उससे एसिडिक मीडियम से प्रोटेक्टेड है, उनको कोई वो नहीं होगा, उनमें अल्सर होने के चांसेस नहीं होंगे केवल इस म्यूकस की वजह से, क्योंकि वो हमारी लाइनिंग को जो है प्रोटेक्ट करता है स्टमक की। अब ये क्या हुआ, 3 से 4 घंटे तक हमारे स्टमक में ये फूड रोल ऑन हुआ, है ना, चर्न हुआ और एक बोलस बन गया, ठीक है, बोलस की फॉर्म में बन गया। अब जब ये फूड बोलस की फॉर्म में बन गया तो ये हमारा फूड कहाँ से जाएगा, स्टमक से किस में जाएगा, तो ये जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्फिंक्टर्स, इसमें हमारे उसमें प्रेजेंट होते हैं, वो उसको अलाउ करेंगे, ठीक है ना, उसमें। पर ये फूड जो है सारा एक साथ नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। अब जो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जैसे ही हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये फूड आएगा, तो मैंने बताया था कि हमारे फूड का जो सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है, मैक्सिमम डाइजेशन और कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो जगह है जहाँ पर हमारा फूड से सारे न्यूट्रिएंट्स लिए जा रहे हैं, एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं और हमारी बॉडी को दिए जा रहे हैं। बट आपने देखा, हमने कहा इसको स्मॉल इंटेस्टाइन, पर ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट है तो ये सबसे बड़ा, पर इसको स्मॉल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसका जो वो है ल्यूमेन है वो जो है नैरो होता है एज कंपेयर टू हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि जिसका ल्यूमेन जो है थोड़ा वाइड होता है, तो इसलिए इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। चलो भाई, अब हमने क्या देख लिया कि हमारे स्टमक ने हम वो जो है हमारा जो डाइजेस्ट किया उसने बोलस, उसको भेज दिया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब जैसे ही ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, उस पर एक्ट करेगा। मैंने बताया था कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को 2 ग्लैंड जो है क्या दे रहे हैं, अपने एंजाइम्स दे रहे हैं, ठीक है ना। तो एक तो हमारा लीवर क्या दे रहा है, हमारे लीवर का जो वो था, बाइल था, वो एक तो स्टोर हो रहा था, मैंने आपको बताया था हमारे गोल ब्लैडर के अंदर, और बाकी दूसरी ट्यूब से भी उसके अंदर वो आ रहा है, क्या आ रहा है, बाइल आ रहा है। बाइल कोई वो नहीं है, एंजाइम नहीं है, ये हमारा बाइल साल्ट है जो ग्रीनिश येलो कलर का होता था। तो ये जब हमारे उसके अंदर आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा, तो ये क्या काम करेगा, तो बाइल का सबसे पहला फंक्शन है कि ये क्या करेगा कि जो हमारा एसिडिक मीडियम क्रिएट कर रखा था हमारे HCl ने हमारे स्टमक के फूड के अंदर, उसको जो है अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना, एक अल्कलाइन मीडियम देगा हमारे इसको फूड को। और दूसरी चीज़ जो हमारा ये कर रहा है बाइल, वो ये कर रहा है कि ये जो हमारे फूड के अंदर फैट प्रेजेंट है उस पे एक्ट करता है, ये फैट पे एक्ट करेगा और उसको जो है इमल्सिफिकेशन करेगा, फैट को तोड़ेगा, ठीक है ना, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, ठीक है। तो इसने फैट पे एक्ट किया, इमल्सिफिकेशन किया हमारे फैट का। तो 2 काम हो गए हमारे लीवर के, ठीक है ना। एक तो इसने क्या किया, अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड किया, और दूसरा इसने क्या किया, उसको जो है फैट पे एक्ट किया और उसका इमल्सिफिकेशन किया। दूसरा हमारा ग्लैंड जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को वो दे रहा था, एंजाइम दे रहा था, वो कौन था, तो वो कौन से दे रहा था हमारा, एक तो दे रखा था पैनक्रियाटिक अमाइलेज, है ना, पैनक्रियाटिक अमाइलेज दे रहा है, दूसरा ट्रिप्सिन दे रहा है, एंड थर्ड वन जो हमारे उसको दे रहा है वो कह रहा है लाइपेज। ये तीनों हमारे पैनक्रियाटिक अमाइलेज हमारे इंटेस्टाइन को दिए जा रहे हैं। ये तीनों हमारे फूड के डिफरेंट कंपोनेंट पे एक्ट करेंगे। जैसे कि पैनक्रियाटिक अमाइलेज का क्या काम है, तो अमाइलेज जैसे कि हमने बताया माउथ में भी सलाइवरी अमाइलेज किस पे काम कर रहा है भाई, तो वो भी स्टार्च पे काम कर रहा है। इसी तरह से पैनक्रियाटिक अमाइलेज है तो किस पे एक्ट करेगा, हमारे फूड की किस पे एक्ट करेगा, शुगर पे, यानी कि जो हमारा माल्टोस था उस पे एक्ट करेगा, ठीक है ना, स्टार्च पे एक्ट करेगा। तो ये इसको सिंप्लीफाई करेगा हमारे इसको, ठीक है, स्टार्च को। और जो हमारा ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन किस पे एक्ट करेगा, तो ट्रिप्सिन हमारा किस पे एक्ट करेगा, प्रोटीन पे। हमारा फूड के अंदर जो अब प्रोटीन बचा है उस पे अब ट्रिप्सिन एक्ट करेगा और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आएगा, ठीक है ना। और तीसरा क्या रहा है हमारा, लाइपेज। तो लाइपेज का एक्शन है फैट के ऊपर। ये फैट जो हमारा फूड के अंदर जो फैट प्रेजेंट है उस पे एक्ट करेगा और उसका इमल्सिफिकेशन करेगा, उसको स्मॉल उसमें लेके आएगा, स्मॉलेस्ट उसमें लेके आएगा, ठीक है ना।
तो भाई 3 चीज़ों ने हमारा एक्ट कर दिया। ये जो आ रहे थे हमारे उससे आ रहे थे, पैनक्रियाज से आ रहे थे, ये तीनों ने अपना काम कर दिया। पर यहीं पे ये प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, अभी तो बच्चा है बेटा, अभी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन वो भी अपने एंजाइम्स निकालेगा। तो वो क्या निकालेगा, कौन कौन से एंजाइम निकाला, वो निकाल रहा है अमीनो पेप्टाइडेज। तो जो हमारा अमीनो पेप्टाइडेज है वो जो हमारा प्रोटीन है ना, जो आया उसके पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ देगा, ठीक है ना, पेप्टोन जो आया था हमारा उसके पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ देगा और किस में लेके आ जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन इज अमीनो एसिड, जो हमारी बॉडी कैपेबल है एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है ना, तो वो अमीनो एसिड में ले आएगा। और जो हमारा वो है माल्टेज है वो किस पे एक्ट करेगा, तो माल्टेज जो है हमारा माल्टोज के ऊपर एक्ट करेगा, जो शुगर हमारी माल्टोज में आ गई थी उस पे एक्ट करेगा और उसको करेगा ब्रेक डाउन करेगा, उसका किस में लेके आएगा उसको, तो उसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएगा, दैट इज ग्लूकोज में ले गया। कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, ग्लूकोज, तो वो उसको ग्लूकोज में ले आया। ग्लूकोज हमारी जो बॉडी है उसको एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है ना, ये हो गया। और जो वो था हमारा फैट था उसको किस में लेके आ जाएगा, वो फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। तो ये तीनों हमारे इंटेस्टाइन ने इनको सबको जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आया। अब जब ये सारा फूड का ब्रेक डाउन हो गया, सब चीज़ें अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई, प्रोटीन अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, और क्या कहते हैं ये कार्बोहाइड्रेट अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई, और क्या हमारा क्या फैट को भी इसने हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आया कि हाँ अब ये सब चीज़ें तैयार है हमारी बॉडी लेने के लिए। तो फिर क्या होगा कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर क्या होती है, इसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट होती है, विलाई प्रेजेंट होती है। ये विलाई 2 फॉर्म में होती है, एक तो फिंगर शेप में होती है और एक क्लब फॉर्म में भी होती है, मशरूम की फॉर्म में होती है। तो ये जो क्या होती है, इनकी ज़रूरत क्या है, इनकी इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंस की ज़रूरत क्या है, तो भैया हमारा फूड का मैक्सिमम न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को मिल सके, इसलिए भगवान ने हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इन विलाइज को बनाया है। ये नंबर ऑफ विलाइज हमारे उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इनका फंक्शन क्या है कि ये ना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ल्यूमेन के इसमें प्रेजेंट होंगे, है ना, और इसके सरफेस एरिया को और ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे। इतनी सारी निकली होती हैं और इनका काम ही क्या होता है कि जो भी हमारा न्यूट्रिएंट आ रहा है उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर, फूड के सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, और ये एब्जॉर्ब करके इनके पीछे क्या होते हैं, ब्लड की कैपिलरीज होती है, उनमें ये इस न्यूट्रिएंट को भेज देती हैं, है ना। इन्होंने जितना भी न्यूट्रिएंट आया उनको एब्जॉर्ब किया, है ना। जब ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो गया तो हमारी जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड के थ्रू ये न्यूट्रिएंट हमारे जो है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंच जाता है, उनके अंदर प्रेजेंट सेल्स में पहुंच जाता है, जहां पर इनका यूटिलाइजेशन होता है, इनका एसिमुलेशन होता है, ठीक है ना। हमारी बॉडी इसको यूज़ करती है एनर्जी पाने के लिए, ठीक है। तो वो भी हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक रेस्पिरेशन ही होने वाला है, तो उसमें यही पढ़ा जाएगा कि हम कैसे इस जो हमने ये न्यूट्रिएंट लिए हैं, हमारी ब्लड ने जो न्यूट्रिएंट हमारी सेल तक पहुंचाए हैं, इन न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करके हमारी बॉडी कैसे एनर्जी पाती है, तो ये पढ़ेंगे। तो हमारे न्यूट्रिएंट्स को इसने क्या करा, विलाई ने निकाला, है ना, एब्जॉर्ब किया और हमारे ब्लड को भेजा, हमारे ब्लड ने उनको भेज दिया हमारे डिफरेंट ऑर्गन और डिफरेंट ऑर्गन की डिफरेंट सेल्स, ताकि हमारी बॉडी अच्छे से वर्क कर सके, ठीक है ना, उसको एनर्जी मिल सके। ये हो गया भैया, विलाई ने सारा न्यूट्रिएंट निकाल लिया। अब जब फूड का, हमारे फूड का सारा ही न्यूट्रिएंट निकल गया तो क्या बचा भाई, क्या बचा, वेस्ट बचा। ये वेस्ट बचा, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन अब किसको दे देगा, तो ये जो वेस्ट हमारा बचा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन ने इसको भेज देगा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमारा ये जो है वो आ गया वेस्ट, ठीक है। पर इस वेस्ट में भी अभी बहुत कुछ है। इस वेस्ट में क्या है, वाटर प्रेजेंट है। तो हमारी बॉडी ऐसे ही जाने नहीं देती, किसी भी चीज़ को नहीं जाने देती, उसके लिए ज़रूरी है। तो वाटर भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, इस फूड में प्रेजेंट जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना। वो लार्ज इंटेस्टाइन उसमें से जो हमारा वेस्ट है उसमें से वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बचा, ये क्या बचेगा, सेमी सॉलिड करके ये जो है हमारा वो बच गया, वेस्ट बच गया। अब इस वेस्ट को वो निकालेगा, है ना। कैसे निकालेगा, तो ये भेजेगा हमारे
एनएस के पास। जब ये एनएस के स्फिंक्टर्स के पास पहुंचेगा तो वो कंट्रोल करता है, एनएस अपने स्फिंक्टर के थ्रू इसको निकाल देगा बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है ना, या फिर इजेशन के थ्रू ये हमारे बॉडी से इसको फ्लश आउट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ फेसिस और स्टूल की फॉर्म में, और बाकी का सारा जो न्यूट्रिएंट था वो हमारी बॉडी यूटिलाइज कर लेगी, ठीक है। तो बच्चा ये था हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस, कैसे डाइजेशन हो रहा है। हमने इसमें सब कुछ पढ़ लिया कि कौन कौन से ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व हुए, कौन कौन से जो है ग्लैंड्स इसमें इन्वॉल्व हुए जिन्होंने अपने इस प्रोसेस को बूस्टअप किया। क्योंकि एंजाइम्स का काम क्या होता है, एंजाइम जो है एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो हमारी किसी भी रिएक्शंस को कैरी ऑन करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने डिफरेंट जूसेस, एंजाइम्स ये हमारे उसको बॉडी को दिए ताकि वो उस फूड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करे और उससे मैक्सिमम न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को दिला सके, ठीक है। तो ये पढ़ लिया हमने, ग्लैंड्स पढ़ लिए, फिर ये पूरा का पूरा प्रोसेस डाइजेशन का हुआ कैसे हमने ये भी पढ़ लिया। तो बेटा हमारे लिए ये टॉपिक आज यहीं पे ख़त्म होता है, हमने पूरा डाइजेशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि है हमारा रेस्पिरेशन, ठीक है। तो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ डाइजेशन खत्म होता है वहीं से हमारा रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ने जाएंगे अपना रेस्पिरेशन। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे ज़रूर पूछना, मैं अपना मैक्सिमम देकर उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरा मानना है कि बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। सो बेटा ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना और मेरी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, बाय बाय।